माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो जानकारी है वो है सिद्ध कुंजिका के विषय पर। काफी समय से ये प्रश्न आ रहा था कि सिद्ध कुंजिका को कैसे सिद्ध करें, सिद्ध कुंजिका के पाठ के क्या लाभ हैं, सिद्ध कुंजिका को कैसे पाठ किया जा सकता है। तो सिद्ध कुंजिका से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि इस पे एक वीडियो बनाइए। तो आज आपके उन कमेंटों को ध्यान रखते हुए मैं सिद्ध कुंजिका के विषय में आपको जानकारी देने वाला हूं। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अंत तक नहीं देखी तो आप जिंदगी भर इसी प्रकार सिद्ध कुंजिका के पाठ करते रहना, आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इन रहस्यों को नहीं समझोगे। आज मैं सिद्ध कुंजिका के रहस्य का उजागर करने जा रहा हूं। जितना भी भगवती की कृपा से मैं समझ पाया हूं उस प्रकार से मैं आपके आगे उसको रख रहा हूं। यदि आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में ना आए तो उसके लिए भी मैं ही क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपको ढंग से समझा नहीं पाया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप जैसे करते हैं वैसे करते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने अब तक समझा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए, सिद्ध कुंजिका का जो पाठ है इसमें तो कोई भी संशय नहीं है कि सिद्ध कुंजिका अपने आप में बहुत महान और बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। लेकिन ये पावरफुल स्तोत्र है किस लिए? ये पावरफुल स्तोत्र है जो सिद्ध कुंजिका में मंत्र दिया गया है, वो मंत्र पावरफुल है। सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है वो भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कुछ रहस्य बता रहे हैं। अब ये रहस्य क्या बताए हैं, ये रहस्य सिद्ध कुंजिका में देखने को नहीं मिलते हैं। उसमें जो देखने को मिलता है वो ये जानकारी है, मैं आपको बता देता हूं कि इस सिद्ध कुंजिका को पढ़ने से ना कवच की जरूरत पड़ती है, ना अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, न्यास, ध्यान किसी की आवश्यकता नहीं है। इससे दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है और सठ कर्म व्यक्ति को सिद्ध हो जाते हैं। और भी बहुत सारी इस प्रकार की उसमें चर्चाएं आप देखने को मिलती हैं। आप कहीं से जानकारी भी प्राप्त करते होंगे, उनमें भी यही बात बताई जाती है। लेकिन ऐसा क्यों, ये समझने का विषय है कि यदि जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि सिद्धि कुंजिका, यदि वो सिद्ध कुंजिका, कुंजिका मतलब चाबी, तो जब वो इन सभी स्तोत्र पाठों की, दुर्गा सप्तशती की या अन्य पाठों की आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, केवल सिद्ध कुंजिका पढ़ने मात्र से सब कुछ संभव है, तो फिर ये स्तोत्र पाठों की रचना हुई क्यों? सबसे पहले प्रश्न यहाँ एक बनता है जो हर एक समझदार व्यक्ति के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि जब सब कुछ इस पाठ से संभव है तो अन्य पाठों की रचना फिर क्यों हुई? तो देखिए, इसको भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब पूरी सप्तशती की एक पुस्तक है जिसमें 13 अध्याय हैं, जिसमें अन्य स्तोत्र भी दिए गए हैं और सिद्ध कुंजिका सबसे लास्ट में जाके आपको देखने को मिलता है, तो ऐसा क्या है कि पूरी पुस्तक ना पढ़कर केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का हम पाठ कर लें तो इसका फल हमें प्राप्त हो जाएगा? तो ऐसा संभव नहीं है। यदि आप उन पाठों को नहीं करते हो, आप उन स्तोत्रों को नहीं करते हो और आप सोचें कि हमें सिद्ध कुंजिका के पाठ से पूरी सप्तशती का फल प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा संभव होता तो सप्तशती की रचना नहीं की जाती। आप इस बात को ध्यान से समझिए। यहां भगवान शिव मां पार्वती से क्या कह रहे हैं? शृणु देहि प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। कि हे पार्वती, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये सिद्धियों की चाबी है, सिद्धियों की कुंजी है। और यदि अपने जाप के साथ, अपने पाठों के साथ यदि इसका कोई पाठ करता है तो चंडी जापः शुभो भवेत्, उस चंडी जाप का शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त होने लगता है। किसी जाप या स्तोत्र जो मां दुर्गा को समर्पित है, जो शक्ति को समर्पित है, यदि उसके साथ इसका पाठ किया जाता है तो उसका शुभ फल उसको, भक्त को प्राप्त होता है। इसका ये अर्थ है। आप इस चीज पर ध्यान से सोचना और मैं बताऊंगा कि मैंने इस पर विचार क्यों किया।
वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले अर्थों को हम समझते हैं। जो हमें सप्तशती में अर्थ दिए गए हैं वो अर्थ वो है जो उन श्लोकों से अर्थ बन रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या तात्पर्य है, उसके रहस्य क्या है, वो मैं आपको आज बता रहा हूं। शृणु प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। किसी भी कवच स्तोत्र जाप पाठ के साथ यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो उसका प्रभाव भक्त को प्राप्त होने लगता है, उसका शुभ फल उस भक्त को प्राप्त होने लगता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के केवल सिद्ध कुंजिका किया जाए तो सब चीज का फल आपको मिल जाएगा, नहीं। अन्य जो भी आप भक्ति पूजा पाठ जप तप करते हैं उसके साथ यदि आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो उस पाठ पूजा का आपको लाभ होता है, उसका शुभ फल आपको प्राप्त होता है। आगे क्या कहते हैं, न कवचम नार्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम चानन्यासो न च वार्चनम। कि यदि व्यक्ति ये सोचता है कि किसी भी पाठ को करने के लिए ध्यान संकल्प न्यास ये आवश्यक है, इसके बिना हमारा ये पाठ स्तोत्र जाप पूर्ण नहीं माना जाएगा, तो हे देवी यदि आप भक्ति के साथ कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, तो ना आपको कवच की आवश्यकता है, ना अर्गला पढ़ने की आवश्यकता है, ना कीलक पढ़ने की आवश्यकता है, ना न्यास करने की आवश्यकता है, ना विनियोग करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप उसके साथ सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेते हैं तो न सूक्तम नापि ध्यानम च ना न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। हे देवी यदि किसी भी दुर्गा पाठ के साथ आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेते हैं तो दुर्गा पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। चाहे आपने न्यास किया हो या ना किया हो, विनियोग किया हो या ना किया हो, सूक्त रहस्य पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन यदि आप सप्तशती पाठ के बाद यदि सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेते हैं तो आपको दुर्गा पाठ का पूरा फल प्राप्त हो जाता है और शुभ फल प्राप्त होता है। इसका भगवान शिव का कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन यह तात्पर्य नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो और केवल सिद्ध कुंजिका का पाठ करते रहो तो आपको सिद्धि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपने कोई भी पूजा पाठ किया है, कोई भी स्तोत्र किया है, कोई भी जाप किया है, तो आपके पास वो ताला तो है, लेकिन उस ताले को खोलने की जो चाबी है वो सिद्ध कुंजिका है। यदि आप उस मंत्र जाप पाठ के साथ सिद्ध कुंजिका का एक पाठ बाद में कर लेते हैं सही नियम से, सही तरीके से, तो उस जाप का, उस पाठ का फल आपको सिद्ध कुंजिका के उस पाठ से आपको प्राप्त होने लगता है। आपके पास जो चाबी है सिद्ध कुंजिका नाम की, सिद्धियों की जो चाबी है, उससे आप उस जाप या इस पाठ या स्तोत्र के शक्तियों के रहस्यों को खोल सकते हैं। उस पाठ स्तोत्र के रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं, आप उसके बारे में और करीब जान सकते हैं। आगे भगवान शिव क्या कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी इस रहस्य को जो समझेगा वो आप तक पहुंच सकता है। इसलिए हे देवी अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। अति गुह्यतरम, हे देवी ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये अति गुप्त बात है। ये जो स्तोत्र है ये अति गुप्त है। इस स्तोत्र की महिमा को देवानामपि दुर्लभम, देवता भी नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर इस स्तोत्र के बारे में ये रहस्य कोई जान गया कि हम किसी पाठ या स्तोत्र या जाप को कर रहे हैं उसके साथ सिद्ध कुंजिका के पाठ को करें, तो जो हमने किया है जाप स्तोत्र पाठ उसका फल हमें ये सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र प्राप्त करा देगा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है देवी, देवताओं को भी ये रहस्य नहीं पता। इसलिए हे पार्वती गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती, हे देवी इसको गुप्त रखो, इसको हमेशा गुप्त रखना, इस रहस्य को मत खोलना किसी के सामने। स्वयोनिरिव पार्वती, जैसे स्त्री अपनी योनि को ढककर रखती हैं, अपनी योनि अपने जननांग को छुपा कर रखती हैं, उस प्रकार से हे देवी इस रहस्य को गुप्त कर दो, क्योंकि ये गुप्त रहस्य यदि किसी को प्राप्त हो गया तो वो सिद्ध कुंजिका की मदद से, सिद्ध कुंजिका के प्रभाव से बहुत सारी सिद्धियों
का रहस्य खोल लेगा, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेगा। और हे देवी, मैं जानता हूं कि तुम मां हो, ममता की मूरत हो, और मां से बच्चा कुछ भी आके मांगता है मां दे देती है। लेकिन हे देवी, चाहे उसे संपूर्ण विश्व का धन दे देना, चाहे उसे संपूर्ण विश्व की ऐश्वर्य दे देना, चाहे उसे संपूर्ण विश्व का ज्ञान दे देना, लेकिन हे देवी, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरव पार्वती, इसे गुप्त रखना, इसे किसी को मत दे देना। तो भगवान शिव मां पार्वती को यह समझा रहे हैं। मां पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, एक बात बताइए, जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ यदि किसी के साथ किया जाएगा तो उस पाठ स्तोत्र या जाप की शक्ति इससे जागृत हो जाएगी। ये जो सिद्ध कुंजिका की जो सिद्धियों की जो चाबी है, ये स्तोत्र रूप में जो पिरोई गई है, इससे उन सिद्धियों को खोला जा सकता है, उन सिद्धियों का उपयोग किया जा सकता है। तो उन सिद्धियों में ऐसी कौन कौन सी सिद्धि व्यक्ति हासिल कर सकता है इस स्तोत्र की सहायता से? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मारणम मोहनम वश्यम स्तवनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। हे देवी, यदि व्यक्ति कोई ऐसा पाठ या ऐसा जाप कर रहा है जो अपने आप में पूर्ण है और उसके साथ सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रहा है, तो उससे वो क्या क्या प्राप्त कर सकता है? मारणम, किसी भी व्यक्ति का वो मारण करने में सक्षम हो जाता है। मोहनम, वो किसी को भी वशीभूत कर सकता है। वश्यम, वो किसी को भी अपने बस में कर सकता है। मारणम मोहनम वश्यम, वो किसी को भी अपने बस में कर सकता है। वो एक मोहित करने वाला केंद्र बन जाता है, उससे सब मोहित हो जाते हैं। स्तवनो, वो हर किसी का स्तंभन करने में सक्षम है। स्तवनोच्चाटनादिकम, वो किसी का भी उच्चाटन कर देगा, मानसिक विक्षिप्त कर देगा। पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, इस पाठ को यदि उस जाप या उस पाठ के साथ किया जाए तो यह सब संभव है पार्वती। मां पार्वती ने कहा, प्रभु, इस प्रकार से तो फिर ये व्यक्ति हर कुछ करने में सक्षम बन जाएगा। और व्यक्ति तो सभी प्रकार के मत हैं, अलग अलग मत के व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति तो जन कल्याण करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि यदि इनके रहस्यों को समझ गया तो वो किसी भी चीज को सिद्ध कर लेगा। चाबी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के रूप में उसके पास होगी तो वो सभी सिद्धियों को खोल लेगा, वो सभी सिद्धियों का उपभोग करेगा। और यदि वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वो तो सृष्टि में प्रलय ला देगा। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, यही तो मैं समझा रहा हूं, ये रहस्य मैं तुम्हारे सामने इसीलिए उजागर कर रहा हूं कि अपने भक्त पे तुम चाहे कितनी भी प्रसन्न हो जाना, लेकिन ये भेद उसके सामने मत खोल देना। और हे देवी, इस स्तोत्र का, इस पाठ का, इस चाबी को जागृत करने का जो मंत्र है, वो मंत्र क्या है वो ध्यान से सुनो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम समलम छम फट स्वाहा। ये इस स्तोत्र पाठ को, इस चाबी को जागृत करने का मंत्र है। भगवान शिव ने स्पष्ट बता दिया, ये इसको जागृत करने का मंत्र है। लेकिन हे पार्वती, मैं इसको कीलित कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको कीलित नहीं करूंगा तो इस मंत्र को सिद्ध करके, सिद्ध कुंजिका पाठ को जागृत करके हर व्यक्ति हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। देखिए, इसमें निर्वाण मंत्र दिया गया है, और निर्वाण मंत्र 3 शक्तियों को, माता आदि महाशक्ति पराशक्ति की 3 जो मुख्य शक्तियां हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, इन तीनों को भी जागृत व्यक्ति कर सकता है यदि कोई इस महानिर्वाण मंत्र का जाप कर ले सही पुरुष चरण के साथ। लेकिन मंत्र कीलित है, और मंत्र का उपकीलन एक गुरु के द्वारा किया जा सकता है, जो इनके अर्थों को समझा हो, जो इनके रहस्यों को समझा हो, जिसने खुद इसको जागृत किया हो, वो इस रहस्य को आपको बता पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय, इस कलयुग में किसी ने भी इसका पुरुष चरण किया होगा और किसी ने भी इसके रहस्यों को समझा होगा।
मैं भी आपके सामने ये छोटे मोटे थोड़े बहुत रहस्य खोल रहा हूं, ये भी जगत जननी की इच्छा है, क्योंकि मेरे पास बार बार ये कमेंट आ रहे थे कि सिद्ध कुंजिका के ऊपर वीडियो बनाओ, सिद्ध कुंजिका के ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखिए, मैं भी वो जो दुर्गा सप्तशती में जो लिखा हुआ है वो आपको बता के निकल सकता हूं, लेकिन उस तरह की तो बहुत सारी वीडियो होंगी यूट्यूब पे, गूगल पे भी होगा, नहीं तो आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में भी लिखी हुई है, तो उसके लिए अलग से क्या किया जा सकता था। तो मैं काफी टाइम से यही सोच रहा था, भगवती की कृपा हुई तो जितना वो बुलवाना चाहती है उतना मैं बोल रहा हूं, आप बस ध्यान से सुनते रहिए। एंकारी सृष्टि रूपाय, जो एम बीज मंत्र है, सृष्टिकारी रूपाय, जो सृष्टि को आकार देने वाली जो शक्ति है, एंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका, जो ह्रीं या ह्रीं जो उसकी शक्ति है, माता महालक्ष्मी, जो प्रतिपालिका जो संसार का पालन कर रही है, क्लींकारी काम रूपिण्यई, जो क्लीं माता महाकाली, जो काम रूपिणी कामाख्या भगवती महा ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो माता महाकाली है, जो मां कामाख्या है, जिससे संपूर्ण संसार का सृजन होता है, काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते, बीज रूप में जो उनका बीज है वो ही है एम ह्रीम क्लीम। ये तीन बीज मंत्र में ही वो तीन महाशक्तियां छुपी हुई हैं, और अगर इन तीन बीज मंत्रों को भी कोई जागृत कर ले तो वो भगवती महासरस्वती, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली की शक्तियों को भी जागृत कर सकता है इस सिद्ध कुंजिका मंत्र से। इसलिए भगवान शिव ने इसको कीलित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे जाने कितने देवी देवता वो व्यक्ति खुद प्रकट कर देगा, इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखो, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लेगा वो। एतम कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागारती है तबे, हर प्रकार के मंत्र को जागृत कर लेगा। लेकिन हे देवी, इन रहस्यों को समझेगा हर व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति इन रहस्यों को नहीं समझेगा, इसलिए देवी इन रहस्यों को उजागर मत करना। इन रहस्यों को अपने उसी भक्त के सामने उजागर करना जो भक्त संसार का भला करने वाला है, जो भक्त पूरी तरह से आपको समर्पित है, जो भक्त जिसके मन में कोई विकार नहीं है, उसके लिए ही आप इन रहस्यों को खोलना और उसी को इसका उत्कीलन का रहस्य बताना जो मेरे द्वारा कीलित है। और हे देवी, इसका उत्कीलन का जो विधान है वो परम गोपनीय है, इसलिए हे देवी अभक्ते वदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, किसी अभक्त को मत देना, उससे गुप्त रखना। मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, यदि मान लो कि व्यक्ति को यह रहस्य नहीं दिया कि सिद्ध कुंजिका से तुम भगवती को प्राप्त कर सकते हो, भगवती की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो, अगर ये रहस्य नहीं दिया, लेकिन फिर भी भगवती चंडी की, भगवती आदि पराशक्ति की उस पर कृपा हो गई, भगवती आदि पराशक्ति की उसके ऊपर कृपा हो गई, अगर भगवती ने खुद ही अपने रहस्य उसके आगे खोल दिए, तो भगवान से बोले कि हे देवी, यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत, हे देवी मैं इसको कीलित कर रहा हूं, मैं इसका कीलन कर रहा हूं, जो मंत्र है मैं इससे सिद्ध कुंजिका को जो जागृत करने का प्रयास करता है, मैं उस मंत्र को ही कीलित कर रहा हूं, उसको श्रापित कर रहा हूं, और बिना इसके पाठ के, बिना इस मंत्र के रहस्यों को जाने यदि कोई भगवती जगदम्बिका की आराधना करता है किसी बड़ी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो हे देवी, जो इसके रहस्यों को नहीं समझेगा, तो जिस प्रकार जंगल में रोना निरर्थक होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता, जिस प्रकार राख में किया हुआ हवन किसी मतलब का नहीं होता, उसी प्रकार चंडी पाठ का फल उसको प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा वचन है, क्योंकि अगर कीलित मैंने किया है तो इसका उत्कीलन भी मैं ही कर सकता हूं। ये रहस्य था सिद्ध कुंजिका का। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि केवल हम सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, क्योंकि सिद्ध कुंजिका का केवल पाठ अपने आप में सब कुछ है, संपूर्ण है, मैं मानता हूं, लेकिन वो कीलित है। लेकिन यदि आप किसी पाठ को कर रहे हैं, किसी जाप को कर रहे हैं, और उसके साथ आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते रहते हैं, और भगवान शिव की आपके ऊपर यदि कृपा होती है, भगवान शिव ही आपके गुरु बन जाते हैं, या भगवती आदि शक्ति आपके ऊपर कृपा करती हैं, तो वो सिद्ध कुंजिका
आपके लिए उस सिद्ध कुंजिका का उत्कीलन होता है, और जब उसका उत्कीलन होता है तो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और मंत्र का प्रभाव ये होता है कि आपने जो सप्तशती चंडी का पाठ किया है या किसी भी शक्ति का, तो आपको वो शक्ति प्राप्त होने लग जाती है, वो शक्ति आपको सिद्ध होने लग जाती है। ये रहस्य है। बहुत से लोग हैं सालों से पढ़ रहे हैं, लाखों लाखों पाठ सिद्ध कुंजिका कर लिए, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिद्धि के लिए ही तो कर रहे हैं। लाभ सुने के सिद्ध कुंजिका पढ़ लो, उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, बस उस लालच में कर रहे हैं। जब भगवान शिव ने कीलन क्यों किया? इसीलिए तो किया क्योंकि कलयुग के लोगों की पता है कैसे लोग हैं, इसलिए। लेकिन जो सच में भगवान शिव और मां आदि शक्ति को ऐसा भक्त लगता है, जो उस पाठ के लायक, उस शक्ति के लायक उनको लगता है कि है कोई भक्त, तो वो उत्कीलन कर देते हैं और फिर वो आपको जीवन में चमत्कार देखने के लिए मिलते हैं। और आप बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं जो स्वयं मां आदि शक्ति कर सकती हैं, वो कार्य भी आप कर सकते हैं। इसीलिए इसका कीलन किया गया। तो इसलिए आप सप्तशती चंडी का पाठ कीजिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और साथ में सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए। यदि आपका भाव अच्छा रहा, आपके विकार शांत हो गए, आप एक कहते हैं ना प्योरेस्ट फॉर्म, जब आप मनुष्य से देव की श्रेणी में आ जाते हैं, आपके लिए सब है तो ठीक, नहीं तो नहीं, सब मतलब एक तरह से जब आपकी बुद्धि एक संत प्रवृत्ति की हो जाती है, दूसरों के दुख में आपको जब रोना आता है, दूसरे की परेशानी देखकर आप परेशान होते हैं, जब आप एक भगवान की तरह, आप एक देव की तरह जब सोचने लगते हैं, तो आपके लिए सिद्ध कुंजिका का जो कीलन है उसका भगवान शिव अपने आप उत्कीलन कर देते हैं, और उसका फिर आप जन कल्याण में कार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो मैं भ्रमित आपको किसी भी तरह से नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं भी 4 लंबी चौड़ी बात बोलकर अपनी वीडियो बना देता, आप फिर उलझे रहते, फिर महीने 2 महीने बाद फिर कमेंट करते कि हम जब से कर रहे हैं, इतने पाठ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होता है। कोई भी पाठ स्तोत्र हो, सिद्ध कुंजिका छोड़ो, कोई भी पाठ स्तोत्र हो, यदि आप पूरी तरह से समर्पित होकर उसको नहीं करते हैं, कहीं भी आपका लालच और स्वार्थ झलक रहा है, तो वो शक्ति पागल नहीं है, वो सब जानती है। वो आपके अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, बाहर से आप क्या कर रहे हो, वो सब जानती है। लेकिन भगवान है, जैसे माँ बाप होते अपने बच्चे की नस नस जानते हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। तो बेवकूफ में समझिए उनको। एक बहन है जो पता नहीं उन्होंने पाठ कर भी रही हैं कि नहीं भी कर रही हैं अपराजिता के, लेकिन उनके 10-15 कमेंट रोज होते हैं, अब ऐसा हो रहा है तो अब ऐसे क्यों, कैसे होगा, क्या करना है, अब क्यों करना है। जब एक विधि दे दी गई, आपको जिंदगी में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप सब तरफ से परेशान हो गए हैं। यदि मैं किसी चीज से परेशान हूं, मैं डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर से कहूं डॉक्टर साहब अब आप मुझे कैसे भी बचा लीजिए, तो जो डॉक्टर मुझे बताएगा उस काम को मैं एक विश्वास के साथ करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी है, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अब मैं बार बार उस डॉक्टर के जाके कान खाऊं कि डॉक्टर साहब अब मैंने गोली खाई थी, इतने घंटे बाद मुझे ये हो रहा है, इतने, वो ठीक नहीं होता है, आप समझ जाइए। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार ऐसे कहना। यदि आप भाव और प्रेम के साथ भगवान का नाम भी लेने लग जाओ तो भगवान आपका दृष्टि कर देता है। लेकिन जब आप किसी स्वार्थ के साथ चलते हो कि मेरा तो भाई जी ये काम है और इस काम के लिए इतने इतने पाठ बता दिए हैं, ये कर दिया, बस मुझे ये काउंटिंग पूरी करनी है, तो वहां देखिए कार्य करेगा नहीं करेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भक्ति से आपको जोड़ रहा हूं, और भक्ति से जुड़ने के लिए भाव बहुत जरूरी है। यदि भाव और प्रेम नहीं है तो आप 11 नहीं 100 पाठ भी रोज करेंगे तो भी आपको लाभ होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं आज ये स्पष्ट बोल रहा हूं, और अगर मेरी बहन को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांग रहा हूं आपसे, लेकिन आप इतना सा समझ लीजिए। और तो यह सिद्ध कुंजिका की महिमा थी। अब मैं बताता हूं कि मैंने इस रहस्य के ऊपर विचार क्यों किया, मैंने भगवती से क्यों सवाल किए, क्योंकि मेरे भी मन में ये शंका थी। और मेरे मन में शंका किस लिए हुई मैं आपको बताता हूं कि जब मैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं भगवती राजराजेश्वरी ललितांबिका माँ से बहुत मेरा एक अटैचमेंट है। तो उनके जो स्तोत्र पाठों की जो पुस्तक है उसमें अंत में सिद्ध कुंजिका दिया गया है, जो मेरे पास है उसमें अंत में सिद्ध कुंजिका दिया गया है। उस सिद्ध कुंजिका पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना के साथ समर्पण है।
तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि चलो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, दुर्गा माँ की वो पुस्तक है तो दुर्गा माँ के लिए वो दिया गया होगा सिद्ध कुंज का, लेकिन यहाँ क्यों दिया गया है? तो यहाँ से मेरे मन में प्रश्न उठना शुरू हुआ। अब फिर मैंने दुर्गा सप्तशती को भी समझने का प्रयास किया, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती का तो 9-10 वर्ष का था तभी से मैं पाठ कर रहा था, क्योंकि देखिए जो हमारे घर में था वो एक ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, और हम पूर्वजों की कृपा से या हमारे पिताजी की कृपा से या कैसे भी आप समझ लीजिए कि मैं हिंदी के साथ संस्कृत भी थोड़ी बहुत पढ़ लेता था उस टाइम भी, चाहे वो भगवती की ही कृपा रही हो। मैं खुद को नहीं किसी लायक समझता, लेकिन हाँ माँ की कृपा में सब कुछ हो सकता है, तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता था। तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे जब मैं पढ़ता रहा तो कुछ टाइम बाद मेरे जो संस्कृत के वर्ड थे वो शुद्ध होने लग गए, और जब शुद्ध होने लगे तो जब मुझे थोड़ा सा पढ़ना आ गया तो भगवती की ऐसी कृपा हुई कि हमारे पिताजी है, हमारे जो पिताजी थे उन्होंने मुझे दुर्गा सप्तशती गिफ्ट की। उनका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देवी शक्ति से मैं उसी टाइम से ज्यादा मतलब अटैचमेंट हुआ मेरा जब से दुर्गा सप्तशती मेरे पास आई। तो मेरे लिए दुर्गा सप्तशती उन्होंने गिफ्ट की थी, और उन्होंने जो दुर्गा सप्तशती गिफ्ट की थी वो दुर्गा सप्तशती उनको किसी ने गिफ्ट की थी, वो दुर्गा सप्तशती उनको किसी ने गिफ्ट की थी। अब वो तो नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो जॉब करते थे, तो वो नहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे दे दी कि इसको बहुत शौक है संस्कृत पढ़ने का, इसको दे देता हूँ। अब वो दुर्गा सप्तशती आज भी मेरे पास है, अगर मैं पाठ करता हूँ तो उसी में से करता हूँ, और बड़े सम्मान और कायदे के साथ में उसको माँ की चुंदरी में लपेट के अपने मंदिर में ही रखता हूँ। उस सप्तशती से भी रिलेटेड बहुत सारे अनुभव हैं मेरे, लेकिन वो मैं नहीं आपको बताऊंगा, बस इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो वो दुर्गा सप्तशती आज भी मेरे पास है। तो मैंने उस दुर्गा सप्तशती में तब तो मैंने इतना गौर नहीं किया था, मैं ज्यादा नहीं कवच अर्गला कीलक ये पाठ करता था, और उसके बाद माँ दुर्गा के 32 नाम और सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना, बस इतना करता था। फिर माँ की आरती कर देता था, वो भी तब जब वो मुझे पढ़ने में आसानी हुई, जब तक नहीं हुई थी तब तक मैं हिंदी में करता था। इतना करने के बाद अब जब धीरे धीरे नॉलेज हुई, बड़ा हुआ, समझने लगा इन चीजों को, और इन चीजों को पढ़ने के लिए शास्त्र पुराणों के पाठ पठन के लिए भी मैं 2 से 3 साल गुरुकुल में रहा, वहां मैंने सब कुछ सही किया अपना जो भी था, तो इसलिए फिर मैं इसको थोड़ा समझने लग गया। तो मैंने एक चीज देखी कि जो दुर्गा सप्तशती में जो भी 13 अध्याय है, बाकी के स्तोत्र वगैरह है, तो उनमें सब चीज कॉमन है, लेकिन जो सिद्ध कुंज का है उसमें एक चीज मेंशन की गई है, आपने देखा हो ध्यान से, इति श्री रुद्रामल तंत्रे शिव पार्वती संवादे, इस प्रकार से उसमें मेंशन किया गया है। तो फिर मैंने सोचा कि दुर्गा सप्तशती में जो ये सिद्ध कुंजिका है ये रुद्रयामल तंत्र से इसमें ऐड किया गया है, और जो मेरे पास माँ ललिता के स्तोत्रों की बुक है उसमें भी सिद्ध कुंजिका को मेंशन किया गया है। चलो यहाँ तो समझ में आता है कि दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा को समर्पित है, माँ चंडी को समर्पित है, लेकिन जो मेरे पास स्तोत्र वगैरह की पुस्तक है वो तो माँ ललितांबिका को समर्पित है, फिर उसमें ये सिद्ध कुंजिका क्यों दिया गया है? जब इन चीजों के विषय में मैंने समझने का प्रयास किया तो मेरे सामने यही रहस्य निकल के आया जो आज मैंने आपके सामने उजागर किया है, कि हमारे पास ताला तो है, हर मंत्र, हर स्तोत्र, हर पाठ भगवान के द्वारा कीलित है, तो हमारे पास ताला तो है, हम दरवाजे तक तो हैं, लेकिन उस ताले को खोलने की जो चाबी है, चाहे कोई भी पाठ हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी स्तोत्र हो, या तो सही गुरु के माध्यम से उसको खोला जा सकता है, और या फिर सिद्ध कुंजिका के माध्यम से उसको खोला जा सकता है। और सिद्ध कुंजिका को खोलने के लिए जो सिद्ध कुंजिका में मंत्र दिया गया है उसका आपको उसकी जागृति आपको करनी होती है, और उसकी जागृति आप बिना भगवान शिव या गुरु कृपा के नहीं जागृत कर सकते, क्योंकि वो कीलित है। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी, और जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक जानकारी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहे। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।